कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इस कहावत के मुताबिक सऊदी अरब भारत का दुश्मन हुआ। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे कि आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ, सऊदी अरब ने ऐसा क्या किया। तो बता दें, ये तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे और उसी वक्त सऊदी ने ऐसी हरकत की जिसकी उम्मीद न थी। जी हाँ, सऊदी अरब ने तुर्की वाली हरकत की है। सऊदी ने ऐसा क्या किया वो बताएं, उससे पहले बता दें कि तुर्की को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने कई सालों का वक्त लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में 3 बार सऊदी अरब का दौरा किया। उन्हें किंग अब्दुल्ला अजीज ने सऊदी अरब का सबसे बड़ा सम्मान भी दिया। यहाँ तक कि इसी साल अप्रैल में भी सऊदी अरब गए थे। ऐसा लग रहा था कि भारत और इस्लामिक मुल्कों के बीच संबंध बेहतर हो चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर सऊदी अरब ने उनकी मेहनत पर पानी फेरते हुए तगड़ा झटका दे डाला और पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। उस पाकिस्तान का हाथ जिसे भारत कट्टर दुश्मन मानता है। जिस पाकिस्तान ने पहलगाम हमला करवाया, उसी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने डील कर डाली, वो भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर। और ये डील कोई आम डील नहीं, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की पक्की दोस्ती पर मुहर है। यहाँ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसे सऊदी अपने ऊपर हमला मानेगा और दोनों मिलकर उस देश के खिलाफ हमला करेंगे। जी हाँ, सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप किया जाएगा। के मुताबिक इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इससे जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी पहुंचा है। जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे। और अब इस डील को भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन था, उसी दिन को खास तौर पर चुना गया या केवल ये संयोग था। खैर, जो भी है, भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की खाई और चौड़ी हो गई है। और इसी हमले की निंदा खुद तब सऊदी अरब ने की थी। उस वक्त सऊदी अरब ने कहा था किसी भी तरह के आतंकवाद को सहन नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब और भारत ने साझा बयान में कहा था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसी आतंकवाद की फैक्ट्री करार पाकिस्तान के साथ डील कर ली। जिस तरह तुर्की ने भारत के पीठ में खंजर भोंका था और पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन भिजवाए थे, उसी तरह पाकिस्तान से सीधे डील कर सऊदी ने भारत को झटका दिया है। हालांकि तुर्की के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, तुर्की कंपनियों को बाइकॉट किया गया था। अब सऊदी की इस हरकत के खिलाफ भारत का क्या रवैया होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी। तो सवाल है कि फिर क्या इस डील को रोकने की भारत ने कोशिश नहीं की? सवाल बड़े हैं। इस डील पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ईरानी मीडिया ने हाल ही में एक सनसनीखेज वीडियो जारी किया है, जिसमें कथित इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले ठेकेदार बाबा शहबाजी की फांसी दिखाई गई है।
बाबा शहबाजी पर आरोप था कि उसने ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए 12 दिनों के युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों में घुसपैठ कर संवेदनशील जानकारी इकट्ठा की थी। तस्वीरों में दिख रहा यही शख्स है बाबा शहबाजी, एक ठेकेदार जो अब मोसाद जासूस के नाम से कुख्यात हो गया था। ईरान की अदालत ने उसे इजराइल के लिए जासूसी का दोषी पाया और मौत की सजा दी। खबर है कि शहबाजी को हाल ही में सरेआम फांसी दी गई है। राज्य मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया जो दुनिया भर में वायरल हो गया है। शहबाजी पर आरोप है कि वो सैन्य ठिकानों में घुसपैठ कर रहा था और संवेदनशील सूचनाएं मोसाद को दे रहा था। उसके पास से भारी मात्रा में डॉलर, हाईटेक जासूसी उपकरण और फर्जी पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि वो 120 मिलियन डॉलर और अमेरिकी नागरिकता का लालच देकर देश के युवाओं को भी इस नेटवर्क में जोड़ने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ था। एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि शहबाजी इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। उसने एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की। उसकी गिरफ्तारी से एक बड़े जासूसी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। शहबाजी का नाम इस्माइल फेकरी से भी जुड़ा था, एक और कथित जासूस जिसे इसी साल की शुरुआत में फांसी दी गई थी। बताया गया है कि दोनों मिलकर ईरान में मोसाद के लिए नेटवर्क खड़ा कर रहे थे। बीते कुछ हफ्तों में ईरान ने कम से कम 9 लोगों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी है। पिछले ही हफ्ते 4 और लोगों को मोसाद से जुड़े तोड़फोड़ अभियानों में दोषी पाया गया था। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में ईरान अब किसी भी तरह की जासूसी गतिविधियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इन फांसियों पर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या इन मामलों में निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया अपनाई गई है। ईरान की सरकार का कहना है कि ये सजाएं देश की सुरक्षा और अखंडता को बचाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान की न्याय प्रणाली और मानवाधिकार रिकॉर्ड पर बहस तेज हो गई है। बाबा शहबाजी की फांसी से एक बात साफ है कि ईरान अब अपनी सरहदों और सैन्य रहस्यों को लेकर पूरी तरह सतर्क है और जरा सी भी चूक पर फांसी की सजा देने में पीछे नहीं हट रहा। और जिस तरीके से वो मोसाद के इन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, उससे भी साफ हो जाता है कि ईरान की नजरें मोसाद के हर एजेंट पर है और जो कथित तौर पर मोसाद के लिए काम भी कर रहे हैं उस पर भी ईरान नजरें बनाए बैठा हुआ है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो भी अपने देश की सुरक्षा के लिए।